बोधिचर्या अवतार की शुरुआत में जो कुछ भी बातें हमने की है और जो शुरुआत से इस कोर्स में जुड़े हैं और कुछ शायद आज भी कोई मित्र जुड़ रहे हैं, तो उन्होंने प्रयास करना है कि पहले के जो वीडियोस है या कुछ टॉक्स है उसको ज़रूर सुने और साथ में आपके पास बोधिचर्या पुस्तक है तो उसको ज़रूर रोज़ के इसमें पढ़ने का समझने का प्रयास करें। अगर नहीं है तो आज पीडीएफ में भेजने वाला हूँ या फिर आप खरीद भी सकते हैं। लेकिन किताबों का आपका पठन ये बहुत ही ज़रूरी है। समझ में आना नहीं आना ये प्रक्रिया की बात है कि कितना हम समझ रहे हैं और कितना नहीं समझ रहे हैं, लेकिन प्रथम जो कृति है वो कृति को हमें डिनाई नहीं करना है कि नहीं समझ रहा है इसलिए पढ़ना ही नहीं है। ये जो मूर्खता हमने बिल्कुल नहीं करनी है। भले हमें समझ में नहीं आ रहा है वो सारी बातें, अगर शब्द है उसके भाव है उसका तत्व है, तो लेकिन पढ़ना ज़रूर है, उसको पठन करना ज़रूरी है ताकि हमारे मन में जो कुछ भी उनके प्रति उस शब्दों के प्रति जो संवेदना है, भाव है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो शंका निर्माण हो सकती है, प्रति प्रश्न निर्माण हो सकता है, या समझ में आ रहा है तो हमारी श्रद्धा बढ़ सकती है और हमें खुद एक आनंद का अनुभव हो सकता है। तो यही प्रक्रिया है। धीरे धीरे हमें 24 दिवस में बहुत कुछ उसके जो पहलू है, जिस पहलुओं को हम कुछ सुनकर, हाँ, कुछ सुनकर मतलब जिसे हम श्रुत में प्रज्ञा कहते हैं, कुछ पहलू चिंतन कर कर, थोड़ा गहन चिंतन करके अभ्यास करके उसके और गहरे जो तत्वों को हम धीरे धीरे समझने वाले हैं। और तीसरा पहलू है ध्यान के माध्यम से स्वयं के अनुभव में लाकर अपने ही अस्तित्व को उस तत्व के साथ, या जो तत्व का हम अध्ययन कर रहे हैं या जिस शिक्षा को हम समझना चाहते हैं, तो खुद हम समझ रहे हैं या समझ चुके हैं, इस अवस्था में हमें आना है जिसे हम ध्यान कहते हैं। स्वयं का अनुभव, और अनुभव का दूसरा कोई शब्द नहीं है, अनुभव मतलब अनुभव ही होता है, जिसको हम स्वाद लेते हैं और एक उस स्वाद की जो अनुभूति जो है वो स्वयं के चित्त को होती है। बोध होता है कि हाँ, यही वो सत्य है जिस सत्य को मैं खोज रहा था। जो मेरे भीतर है वही बाहर है और जो बाहर है वही भीतर है। तो ये द्वंद्व से हम मुक्त होकर जो अवस्था को प्राप्त करेंगे वही अनुभूति है। तो आज बोधिचित्त साधना को लेकर, बोधिचित्त क्या है इसके बारे में थोड़ी मैं बात करने वाला हूँ। जैसे कि सुभाष जी ने भी सवाल करके इस सत्र में हमारे लिए एक अच्छा मौका दिया है, और आज की ध्यान साधना भी उसी के ऊपर है और उसकी जो प्रास्ताविकता है उसमें हमें सही में क्या करना है, कैसे करना है, कैसे देखना है, उसको लेके थोड़ी मैं स्पष्टता करने वाला हूँ। और शाम के सत्र में इसकी जो और कुछ गाथाएं बाकी है किसी ही प्रथम प्रकरण में जो बोधिचर्या अवतार की, उसको भी हम पढ़ने वाले हैं और थोड़ा उसका और विस्तृत जो अभी के ध्यान के सत्र में अगर कुछ बाकी रहता है, जो चीज़ें अगर आपको अस्पष्ट है तो ज़रूर उस समय आप प्रश्न करके उसकी स्पष्टता ले सकते हैं। तो अभी हम आते हैं 3 बातों को हम देखकर ध्यान करने वाले हैं कि बोधिचित्त क्या है, जो हम सामान्य तौर पे उसका अर्थघटन करते हैं और हमें पता भी है कि बोधिचित्त क्या है। दूसरा जो पहलू है कि बोधिचित्त कैसे होता है, उसका प्रकार क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। और तीसरा है कि वो कैसे उत्पन्न होता है, उसकी विधि क्या है, उसकी पद्धति क्या है, जो विशेषता महायान दर्शन में बताई जाती है हमारे बौद्ध विद्वान आचार्यों के माध्यम से, और उसमें शांतिदेव आचार्य की भी विधि क्या है, और उसी के आधार पर हम आगे जो कुछ भी अभ्यास है
उसको हम करने वाले हैं। और चौथा जो तत्व है कि बोधिचित्त के गुण धर्म क्या है, किन गुणों से उसको संबोधित किया जाता है, जिसके माध्यम से हम उस बोधिचित्त की तरफ एक आकर्षित होते हैं, प्रेरित होते हैं, और हमें भी उस गुण धर्म के साथ अपने आप को देखने का, समझने का मौका मिलता है। तो अगर हम पहला सवाल देखते हैं कि बोधिचित्त क्या है, वैसे एक प्रश्न पूछने से हमें उसका जवाब मिल जाएगा ऐसा नहीं है, क्योंकि बोधिचित्त ये हमारे अस्तित्व का प्रारंभ और अंत है। हमारा अस्तित्व उसी से उत्पन्न हुआ है और उसी ही अस्तित्व में हमें रूपांतरित होना है या विलीन होना है। तो उसमें दो शब्द जुड़े हुए हैं, बोधि और चित्त। और बोधि का जो तत्व है, अर्थ है, वो सत्यता के साथ है। जो अस्तित्व का जो सत्य बोध है वही बोधि है। अस्तित्व का यथार्थता या उसको जैसा है वैसा अस्तित्व में देखना ही बोध है। अस्तित्व को किसी भी पूर्वग्रह के सिवा, किसी भी मान्यता के सिवा, किसी भी शब्द के सिवा, कभी कभी शब्दों में हम सत्य को देखते तो शब्द भी एक मान्यता है, तो उससे हम देखेंगे तो वो सत्य नहीं है, वो बोधि नहीं है, वो बोधि का शब्द है। बोधि एक शब्द है, लेकिन जिसको हम रियल बोधि कहते हैं वो शब्द से पर है, वो अशब्द है। अशब्द में अगर आप बोधि का अनुभव करोगे तो वो बोधि है, अन्यथा वो बोधि शब्द है। तो इस प्रकार से अगर हम थोड़ा उसका भेदन और समझ कर, जानकर अगर हम प्रयास करते हैं तो हमें चीज़ें बहुत ही सरलता से समझ में आ सकती हैं। और चित्त का अर्थ यह है कॉन्शियसनेस, और जहाँ जहाँ कॉन्शियसनेस है वहाँ वहाँ पे सत्यता है, ऐसा हम देख सकते हैं। और कॉन्शियसनेस हर जगह पर है, भले वो कभी कभी हमें लगता है कि वो भौतिक वस्तु है, लेकिन उसमें भी कॉन्शियसनेस है। लेकिन कौन सी प्रकार की कॉन्शियसनेस है, वो कहीं ना कहीं हमें समझने में गलती हो जाती है। कॉन्शियसनेस का मतलब हमेशा हम एक मनुष्य के रूप में ही देखते हैं कि मनुष्य होना या जीव होना ही कॉन्शियसनेस है, लेकिन ऐसा नहीं है। कॉन्शियसनेस एक अपने आप में जो है ऊर्जा है, ऊर्जा के रूप में देखना कॉन्शियसनेस, ऊर्जा के रूप में देखना वो कॉन्शियसनेस है। अभी जो पत्थर है उसमें भी ऊर्जा है, पानी है उसमें भी ऊर्जा है, जो अभौतिक चीज़ें है उसमें तो ऊर्जा है ही, लेकिन जो भौतिक चीज़ है उसमें भी ऊर्जा है। तो हर उस ऊर्जा के सत्यता को देखने का जो या समझने का जो तत्व है वो चित्त है। उस प्रकार से बोधिचित्त में जो संपूर्ण अस्तित्व का दर्शन जो है, जो चित्त उसको जानता है या जो अस्तित्व को समझता है और जैसा है वैसा समझता है, वही बोधिचित्त। तो इस अर्थ से और बहुत सारे अर्थ हमें आगे मिलने वाले हैं अगर हम बोधिचर्या अवतार में जो श्लोकों को या सूक्तों को हम पढ़ते हैं, तो बहुत सारी हमारी जो अस्पष्टता है वो धीरे धीरे कम होने वाली है। बिल्कुल अपने मन में जो कुछ भी सवाल है या कुछ अस्पष्टता है वो ज़्यादा समय तक टिकने वाली नहीं है, क्योंकि जो ग्रंथ का जो प्रकाश है, ग्रंथ की जो सत्यता जो है, कहीं न कहीं हमारे श्रुत में प्रज्ञा से और चिंतन में प्रज्ञा से
वो कहीं ना कहीं हमें स्पर्श होने वाली है। इस पे ज़रूर विश्वास रखें और यही बात हमें इस ग्रंथ के माध्यम से, बोधिचर्या अवतार के माध्यम से हमें सीखनी है और शांतिदेव आचार्य हमें सिखाना चाहते हैं। दूसरा जो तत्व जो है वो थोड़ा और गहरा है कि उसको कैसे स्वरूप में देखें, कितने प्रकार से बोधिचित्त कार्य करता है और किस प्रकार से उसको हमें व्यक्तिगत रूप में और वैश्विक रूप में। और अगर आपने बोधिसत्व आदर्श का अभ्यास किया है तो बनते संरक्षित जी ने उसको बहुत ही सरलता से और गहराई में बहुत सारे उदाहरण देकर उस चित्त के बारे में हमें समझाने का प्रयास किया है। जब मैं शुरुआत में उसको पढ़ा था, जब मित्र था, तब मुझे वो स्वीकार करना बड़ा मुश्किल होता था कि बोधिचित्त निरपेक्ष भी होता है, सापेक्ष भी होता है और ऐसा भी होता है, वैसा भी होता है। तो हो सकता है कि उसमें से बहुत सारे लोग इस प्रकार के मानसिक अवस्था में अभी होंगे, लेकिन अगर उस मानसिक अवस्था से मैं अभी की मानसिक अवस्था से मैं देखता हूँ, हाँ, तो जैसी मेरी वहाँ पे भूल हुई है, मैं चाहता हूँ कि आपकी भूल ना हो। भले आप अभी शुरुआत कर रहे हैं समझने के लिए, लेकिन अभी से अगर आप समझ जाते हैं तो आने वाला जो सफ़र जो है आपके लिए बहुत ही सरल और गहरा हो सकता है। तो उसको समझ के उसके साथ में सहजता के साथ में जुड़ने का प्रयास करें कि हाँ, ऐसा ऐसा ही है। भले आपको पूरी तरह से समझ में नहीं भी आ गया, लेकिन जो एक बोधिसत्व हमें समझाना चाहता है, हाँ, और उसके अवस्था पे अगर हमें विश्वास है, जैसे में माता पिता पे विश्वास होता है, हाँ, वो हमारे माता पिता ही है, हाँ, वो बताते कि तुम मेरे बच्चे हो। अभी हमें तो पता नहीं है कि हम उन्हीं के बच्चे हैं, क्योंकि हमें उस समय तो कॉन्शियसनेस नहीं है ना कि वो मेरे माता पिता है कि उसको हम उस अवस्था में जाके हम कहे कि हाँ आप मेरे माता पिता है। हाँ, लेकिन वो रिलेशन जो है धीरे धीरे जो विकसित होता है, तो उससे और उसके साथ में हमें भी विश्वास होने लगता है कि यही मेरे माता पिता है जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, जो मेरी केयर करते हैं, जो मुझे संभालते हैं, बताते हैं कि किस प्रकार से मेरे जीवन को चलाना है। तो उसी प्रकार से बोधिसत्व का जो भी मार्ग या जो बातें होती है, हाँ, उसको भी हमने शुरुआत की अवस्था में ऐसे ही समझना है। फिर धीरे धीरे हमें उड़ने का भी प्रयास करना है, क्योंकि कोई भी बोधिसत्व जो है वो आपको गुलाम बना के नहीं रखते। भले माता पिता गुलाम बना के रखते हैं, क्योंकि वो हमेशा चाहेंगे कि वो संसार से ऊपर ना उठे, या वो मेरा ही बेटा बन कर किसी और का बेटा ना बने। वो माता पिता की मानसिकता संकुचित हो सकती है, लेकिन बोधिसत्व की ऐसी मानसिकता नहीं होती है। इसलिए हमें डरना नहीं है कि वो हमें गुलाम बना के रखेंगे। अगर उनकी बात को हम वैसे ही मान लेंगे तो हमारे विचारों का क्या। लेकिन ऐसा बोधिसत्व या उनका मार्ग हमें कभी भी नहीं कहता है। और तो हमें उड़ने का और मुक्त होने का वही रास्ता देते हैं, जिस प्रकार से वो मुक्त रह के इस जीवन में अपने लिए औरों के लिए जी रहे हैं। तो बोधिचित्त जो है दो प्रकार से कार्य करता है। एक निरपेक्ष, जिसे एब्सोल्यूट बोधिचित्त कहते हैं। अभी एब्सोल्यूट बोधिचित्त के बारे में बहुत कुछ बातें हम बाद में कर सकते हैं या करने वाले हैं, जिसे हम बुद्ध का चित्त कहते हैं। एक भाषा, एक शब्द में, जो तथागत का चित्त है, जो बुद्धत्व प्राप्त किए हुए व्यक्ति का चित्त है, या जिसको हम दूसरी भाषा में धर्म काया कहते हैं। एब्सोल्यूट चित्त जो अस्तित्व में ही है, वो हमेशा रहता है और हर किसी के साथ में रहता है। बुद्धत्व उसको पूरी संपूर्ण जागृत अवस्था में देखता है और बाकी सभी जीव मात्रा जो है उसको एक बीज रूप में देखते, इतना ही फर्क है। लेकिन वो एब्सोल्यूट जो बोधिचित्त जो है वो बुद्ध में भी है और हर तत्व में भी, हर सत्व में भी है। तो इस प्रकार से अगर उसको उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए, जिससे हमें समझ में आ सकता है, जैसे कि आकाश, आकाश, स्काई, उस उदाहरण से हम निरपेक्ष चित्त को अनुभव कर सकते हैं कि निरपेक्ष चित्त बोधिचित्त के स्वरूप में कैसे हो सकता है।
कभी कभी जो उदाहरण हमें दिया जाता है वो भौतिक वस्तुओं के साथ या भौतिक जगत के साथ उसका अ, सत्यता होती है, लेकिन जब वो आध्यात्मिक सत्यता के साथ में दी जाती है तो हमने थोड़ा प्रयास करना चाहिए कि वो संसार से, भले संसार का उदाहरण है जिसे हम पानी कहते हैं, हवा कहते हैं या आकाश कहते हैं, लेकिन उसका जो संकेत है वो भौतिक नहीं है। वो भौतिक से उस पार के बारे में बताना चाहते हैं। हाँ, भौतिक जगत से जो उस पार जो सत्य जो है, संसार से उस पहली पार जो सत्य है उसके बारे में बताना चाहते हैं। अगर आप उस शब्द को संसार के भाषा में समझोगे तो फिर आप वो उपमा हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो उपमा वो उदाहरण देने का कारण ये नहीं है कि आप संसारिक बातों को समझो, वो तो हमें समझ में ही आया है। जो समझ में नहीं आया है वो समझाने के लिए वो उदाहरण हमें दिया है। तो हमें मन को थोड़ा खुला करके थोड़ा प्रयास करना है। थोड़ा थोड़ा करोगे तो अपने आप समझ में आएगा। अगर आप नहीं प्रयास करोगे तो फिर संसार की बातों में ही उस शब्द के साथ हम रहेंगे और हमें सही में निरपेक्ष क्या है इसको ग्रहण करना ही बड़ा मुश्किल होगा। अगर वो मुश्किल होगा तो सब कुछ मुश्किल है, क्योंकि हमने ही अपनी अज्ञान के कारण उसको बांध के रखा है कि ऐसा अस्तित्व भी होता है क्या। हाँ? आकाश के पर भी कुछ हो सकता है। जब आकाश की बात कर रहे हैं तो आकाश के पर की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब संसार की बात कर रहे हैं तो संसार के पर की बात कर रहे हैं। तो उसके बाद आगे भी अस्तित्व कैसे हो सकता है। जैसे कि कल बात आ रही थी कि देवलोक क्या है। अभी देवलोक को समझने के लिए आपको उस अवस्था में जाना पड़ेगा, और उसकी शुरुआत आपके ध्यान से होती है। और ध्यान ही नहीं करोगे, आप बिखरे हुए मन से पूछते रहोगे कि यार देव का देव नहीं होता है, ऐसा है वैसा है, तो उसमें झंझट में आप फंस जाओगे और आप ना खुद के लिए देख पाओगे, ना सही उसका अस्तित्व है या नहीं है उसका जवाब भी आपको ज़िंदगी में कभी मिलने वाला नहीं है। लेकिन उसका जवाब है। अगर वो शब्द आया है, फिर देव हो, ब्रह्मा हो, या जो भी चित्त की जो अलग अलग लोगों की अवस्था हो, उस अवस्था का अनुभव बुद्ध को जैसे हुआ है तो वो अस्तित्व विराजमान है। तो उस अस्तित्व को समझने के लिए कहीं ना कहीं हम शब्द से ऊपर उठकर या उसके आगे का जो संकेत है उसको हमें समझने की ज़रूरत है। तो निरपेक्ष चित्त इस प्रकार से बुद्धत्व का चित्त होता है, जिसके बारे में हम ज़्यादा अभी समझ नहीं सकते, क्योंकि वो अवस्था का हिस्सा है। उस अवस्था में जाके ही उसका हमें ज़्यादा अनुभव हो सकता है। लेकिन दूसरे प्रकार का चित्त है जिसके बारे में हमें ज़्यादा प्रयास करने की और समझने की ज़रूरत है, जिसको सापेक्ष बोधिचित्त कहते हैं। सापेक्ष का मतलब यह है कि किसी परिस्थिति पे आधार पर वो चित्त निर्माण होता है, उत्पन्न होता है। इसको हम दो प्रतीत समुत्पाद के दो जो पहलू है इसके आधार पर भी देख सकते हैं। जो निरपेक्ष है, जिसमें ये नहीं होने से ये नहीं होता है, ये जो प्रतीत समुत्पाद का चित्त है वो निरपेक्ष चित्त है, जिसमें किसी भी कारण के सिवा कर्म करना। जैसे कि आपको कर्म करने की इच्छा होती है दान करने की, तो आप दान करते हैं। लेकिन जो निरपेक्ष चित्त होता है उसमें दान करने की इच्छा हो या ना हो दान करता है, वो करुणा करता है। वो चित्त मतलब निरपेक्ष चित्त है। लेकिन इच्छा होना वो सापेक्ष चित्त है, और उस सापेक्ष चित्त के साथ दो प्रकार से उसका कार्य घटित होता है। सापेक्ष चित्त दो प्रकार से कार्य करता है। जैसे कि सामान्य मन अगर हमने पढ़ा है तो एक प्रतिक्रिया देता है, एक प्रतिसाद देता है। तो यहाँ पे जो सापेक्ष बोधि चित्त की हम बात कर रहे हैं, सामान्य चित्त की नहीं। इसमें भी थोड़ा फर्क करने की जरूरत है। सामान्य चित्त जो है, जो हमारे पास में है या जो वर्कआउट कर रहा है, जो अभी अस्तित्व में कार्य कर रहा है, वो क्रिया प्रतिक्रिया देता है, हमारा व्यक्तिगत मन।
लेकिन यहाँ पे हम बोधि चित्त की बात कर रहे हैं, चित्त से भी जो और उसका जो सामान्य चित्त में जो बोधि चित्त है, बुद्ध का बीज है, बुद्ध का क्षमता वाला चित्त है, उस चित्त की बात कर रहे हैं, वो भी व्यक्तिगत चित्त में, कि आपके मेरे हर एक मनुष्य के व्यक्तिगत चित्त में जो बोधि चित्त है वो दो प्रकार से कार्य करता है। सामान्य चित्त भी, जिसे हम सांसारिक चित्त कहते हैं, वो क्रिया प्रतिक्रिया देने वाला वो चित्त हमें समझ में आया है, जो प्रतिक्रिया देता है तो बहुत चक्र को निर्माण करता है, प्रतिसाद देता है तो वो उस चक्र को तोड़ता है। वो प्रतिसाद देने वाला चित्त ही बोधि चित्त के प्रयास में देख सकते हैं एक अर्थ से। जब हमारा सांसारिक चित्त जो है प्रतिसाद देता है, वेदना को, स्पर्श को या जो भी अस्तित्व को जागरूकता से उसको देखता है, शांत होके देखता है, एकरूप होके एकाग्र चित्त से देखता है, तो वो प्रतिसाद बनता है। और वही प्रतिसाद का जो चित्त जो है उसको हम व्यक्तिगत बोधि चित्त के रूप में उसको हम देख सकते हैं या समझ सकते हैं। और उसमें दो पहलू बताए गए हैं कि जो बोधि चित्त जो है एक प्रणिधान चित्त के रूप में कहा जाता है। प्रणिधान का मतलब है धारण करना, उत्पन्न होना। बोधि चित्त का उत्पन्न होना, ये सबसे पहला पहलू है जिसके बारे में हम ध्यान करने वाले हैं, और जिसके बारे में जो दो प्रकार की विधि बताई है उसके बारे में थोड़ा हमें समझना है, ताकि उस विधि का हम ध्यान में उपयोग करने वाले हैं। तो समझ में आ रहा है, जो हमारा जो व्यक्तिगत, जो आपका मेरा मन है वो सांसारिक मन है, और सांसारिक मन में जो प्रतिक्रिया देता है वो सांसारिक मन है। अगर सांसारिक मन में प्रतिक्रिया नहीं देते हुए प्रतिसाद दे रहा है तो वो हमारा व्यक्तिगत बोधि चित्त की शुरुआत या उत्पन्न होने की प्रक्रिया में उस चित्त के प्रयत्न को या अनुभव को हम देख सकते हैं। हो सकता है कि वो बहुत ऊपरी तौर का हो, लेकिन अभी हम उसी चित्त के गहरे तत्व के तरफ ले जाने के लिए ये जो अभ्यास है हमें मदद करने वाला है, कि वो हमारा बोधिचित्त, जो व्यक्तिगत बोधिचित्त उत्पत्ति या प्रणिधान, उसको धारण करना, उसकी उत्पत्ति के साथ में कैसे अपने व्यक्तिगत चित्त में उसको देखना, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। और उसी का जो दूसरा जो पहलू है, ऐसा कहते हैं कि ये प्रणिधान बोधिचित्त ही इतना महान है, जिसके बारे में सुभाष जी भी बता रहे थे कि वो श्लोक पढ़ते समय जो फील कर रहे थे उस शब्दों को, वो वही चित्त के बारे में प्रथम प्रकरण में शांतिदेव आचार्य बताते हैं कि वो कितना अद्भुत है, कि वो पारस मणि जैसा है, सूर्य के तेज के जैसा है, परिशुद्ध है, असीम है, वो कल्प वृक्ष है। जैसे कल्प वृक्ष की अगर आपने कल्पना सुनी है कि जिस वृक्ष के नीचे आप बैठते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। और कैसे संभव, और कल हमने पढ़ा भी था कि पाप इतना बड़ा है और पुण्य हमारे इतने क्षण में होके चला जाता है। ऐसे पाप चित्त को या पापी स्वभाव को या कर्म को शुद्ध करने की अगर ताकत किस में है, वो बोधिचित्त में। वो एंटीडोट है। जितना भी हमसे अकुशल कर्म हो चुका है, हो रहा है, या जिससे हम पीड़ित है, दुखी है, हम स्वयं भी और लोग भी, जब भी हम अपने स्वयं की बात करते हैं तो और लोग उसमें हमने देखने की कोशिश करनी चाहिए कि और भी लोग उसमें हैं जिसमें मैं पीड़ित हूँ, जिसमें मैं दुखी हूँ। उसी प्रकार से संसार के हर एक मनुष्य प्राणी दुखी है। तो इस प्रणिधान चित्त में या उत्पत्ति चित्त में ही इतनी कुछ ऊर्जा है। तो शांतिदेव आचार्य ये कहते हैं कि जब वो प्रस्थान होता है और कितना महान बनता है। प्रस्थान का दूसरा अर्थ है विकसित होना, बोधिचित्त का विकास करना, जो हमें 6 पारमिता के साधना के साथ में उसको दर्शाया जाता है। जब उत्पन्न होता है
तब 6 पारमिता का जब हम विकास करते हैं, दान, शील, शांति, वीर्य, ध्यान और प्रज्ञा से, तो वो प्रस्थान हो जाता है। वही परिधान चित्त जो है, प्रस्थान मतलब वो विकसित होने लगता है। किसके लिए? बुद्धत्व के या निरपेक्ष चित्त के लिए। व्यक्तिगत चित्त वो निरपेक्ष चित्त में तब परिवर्तित होता है जब हम 6 पारमिता का आचरण करते करते सत्यता को जब अनुभव करते हैं, तो वही चित्त बन जाता है जिसे हम निरपेक्ष चित्त कहते हैं। तो निरपेक्ष चित्त समझने के लिए हमें सापेक्ष चित्त क्या है और कैसे उत्पन्न होता है और कैसा उसका विकास किया जा सकता है, तभी जाके निरपेक्ष चित्त हमें अपने आप समझने वाला है। अभी आप समझोगे तो सब थोड़ा समझ में आएगा, लेकिन हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते कि हमें पूरी तरह से समझ में आ जाएगा और आना ही चाहिए, ऐसी अपेक्षा मत रखिए। क्योंकि वो स्वयं के अनुभव से ही उस चित्त के अस्तित्व को हम समझ सकते हैं। अभी जो हमारा सबसे ज़्यादा फोकस और हमारा जो लक्ष्य जो है वो है हमारा व्यक्तिगत चित्त जो संसारिक है उसको भी समझना है, और जो संसार से जो ऊपर उठने वाला है बोधि चित्त, वो कैसे उत्पन्न होता है और कैसा उसका विकास किया जाता है। यही सापेक्ष चित्त के दो पहलू है, जिसे हम बोधि चित्त के दो पहलू कहते हैं। इसको और एक उदाहरण के माध्यम से बनते संरक्षित जी बताते हैं। ये जो व्यक्तिगत बोधि चित्त जो है वो व्यक्तिगत होने के साथ साथ में भी वो वैश्विक होता है। अभी आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरा ही चित्त है। हम अभी बोधि चित्त की बात कर रहे हैं। सामान्य चित्त के बारे में आप में युगो होता है, अहंकार होता है, आपका जो कुछ भी अज्ञान होता है, उसके आधार पे कह सकते हैं कि ये मैं हूँ, मेरा है। ठीक है। यहाँ पे हम जो बोधि चित्त कह रहे हैं, वो बोधि चित्त में जब बोधिसत्व निर्माण होता है, जिसमें वो प्रकट होता है, जिसमें वो विकास होता है, वो व्यक्ति बोधिसत्व कहलाता है। और बोधिसत्व और बोधिचित्त जो है एक ही सिक्के के दो पहलू है। जहाँ पे बोधिचित्त निर्माण होता है उसी के जीवन में या वही व्यक्ति बोधिसत्व के रूप में विकसित होता है। और बोधिसत्व व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं होता है, वो सभी के लिए होता है। अगर वो सभी के लिए है तो उसका चित्त भी स्वयं के लिए कैसे होगा? स्वयं के लिए रहेगा, लेकिन स्वयं के लिए ही है होता है ऐसा हम उसको नहीं देख सकते। है तो व्यक्ति, हो बाबा साहब व्यक्ति है, शांतिदेव आचार्य व्यक्ति है, आप व्यक्ति है, लेकिन यहाँ पे व्यक्ति का जो दायरा जो है, जो संभ्रमित दायरे से हम बाहर आ जाते हैं, मैं मेरे का जो दायरा जो है, उस बंधन से हम बाहर आ जाते हैं, जिसको हम बोधिचित्त, भले वो व्यक्तिगत हो और कहने के लिए वो व्यक्ति हो जिसको हम मनुष्य कहते हैं, लेकिन उसके जो अनुभव जो है, इवन एक व्यक्ति होने का भी वो बोधिसत्व वो सभी के लिए होता है, और उसका चित्त भी जो है वो वैश्विक होता है। उस अर्थ से उसको हमने बोधिचित्त को देखना चाहिए। और दो तीन बातें बनते इसमें बताते कि जो बोधिचित्त जो है वो पंचस्कंद से ऊपर है, वो पंचस्कंद में नहीं आता है। वो पंचस्कंद मतलब हमें पता है रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, जिससे ये संसार हमारा अस्तित्व बना है। तो ये उससे पर है। अभी उससे पर है मतलब कभी कभी हम संभ्रमित हो जाते हैं, तो फिर उससे पर होने का फिर मेरे लिए क्या मतलब? सीधा हमारा सोच हो जाता है कि अगर संसार में ही उसका कुछ अस्तित्व नहीं है तो फिर संसार के बाहर क्यों हम जाए। लेकिन इसका मतलब यह है कि संसार में नहीं है, इसका मतलब संसार से ऊपर उठने के बाद हमें संसार में ही वर्कआउट करना है। वो बोधिचित्त जो है संसार से ऊपर उठता है, मतलब आसक्ति से ऊपर उठता है, अज्ञान से ऊपर उठता है, और उसी संसार को वो बेहतरीन बनाने का या दुखों से मुक्त करने का भी कार्य करता है। तो इस अर्थ से वो
संसार से वो मुक्त है, वो व्यक्तिगत होने के साथ में भी वो वैश्विक है। हाँ, तो एक उदाहरण के माध्यम से ऐसा बताया जाता है जैसे कि चंद्रमा एक है, ठीक है, लेकिन जो अगर तालाब अलग अलग है तो तालाब में उसके जो प्रतिबिंब आते हैं, तो आप क्या कहोगे कि 10 प्रतिबिंब है, इसका मतलब 10 चंद्र है। तो चंद्र तो एक है, चांद एक है, हाँ, लेकिन उसकी जो प्रतिबिंब जो अलग अलग तालाब में दिखाई देते हैं, हाँ, तो वो उसका प्रतिबिंब है। वैसे ही बोधिचित्त एक है और बोधिसत्व तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि आपका बोधिचित्त, मेरा बोधिचित्त अलग अलग नहीं है, क्योंकि चांद एक है लेकिन बोधिसत्व अनेक हो सकते हैं, क्योंकि वो उसमें प्रतिबिंबित हो रहा है, उसमें उत्पन्न हो रहा है, और इसलिए अनेकों में उत्पन्न होता है या सभी में उत्पन्न होता है। लेकिन उसका जो मूल जो तत्व जो है वो अनेक नहीं है, वो एक है। और इसलिए अनेक और एक में जो हमारा सोचने का संभ्रमित जो हमारा मन है, वो कभी कभी हमें बहुत ही गलत डायरेक्शन में ले जाता है। तो हमें देखना है कि कहाँ पे वो एक है और कहाँ पे वो अनेक बनता है, और कहाँ पे वो अनेक है और कहाँ पे वो एक बनता है। हाँ? अस्तित्व ऐसा ही है, और तभी जाके हम सभी अस्तित्व को द्वंद्व से ऊपर देख सकते हैं। द्वंद्व इसलिए ही आता है क्योंकि अस्तित्व कोई एक जगह पे अलग दिखाई देता है, दूसरे जगह पे अलग दिखाई देता है, और उसी के कारण हमारा जो द्वंद्व जो है या क्लेश है या भीतर जो कुछ भी संभ्रम है, दुख निर्माण होता है। लेकिन अस्तित्व को अगर हम इस प्रकार से समझते हैं तो सब कुछ द्वंद्व जो है धीरे धीरे शांत होकर हम सत्यता को स्पर्श कर सकते हैं। हाँ, भले फिर वो सांसारिक सत्य हो या फिर आध्यात्मिक सत्य हो, दोनों सत्य के पहलू है जो हम इसके ग्रंथ के माध्यम से भी शांतिदेव आचार्य आगे बताते हैं, उसके बारे में आगे हम उसका अभ्यास करेंगे। तो यहाँ पे अभी मुझे लगता है कि हमने अपने व्यक्तिगत बोधिचित्त की जो प्राथमिक जो अवस्था है उसके ऊपर हम ध्यान करने वाले हैं। हाँ, कि वो कैसे उत्पन्न होता है, और उस उत्पन्न करने की जो विधि जो है बौद्ध परंपरा में दो प्रकार से बताई जाती है। जो एक शांतिदेव आचार्य की है जिसे भक्ति मार्ग कहते हैं, जो हम इस ग्रंथ के माध्यम से उसको हम भली बातें देखने वाले हैं। और दूसरा जो मार्ग जो है, जो आचार्य वसुबंधु जो है, वो 4 प्रकार के तत्व की बात करते हैं। वो तत्व ज्ञान का मार्ग, एक भक्ति का मार्ग है, एक प्रज्ञा का मार्ग। लेकिन शांतिदेव आचार्य ने इस बोधिचर्या अवतार में दोनों मार्ग का संकलन किया है। दोनों मार्ग से बोधिचित्त कैसे उत्पन्न होता है, भक्ति मार्ग हो बुद्ध के बोधिसत्व के प्रति या त्रिरत्नों के प्रति जो हमारा भक्ति का भाव है, पाप देशना से शुरू होकर जो कुछ आखिरी समर्पण तक हम प्रयास करते हैं, तो उसका भी हम अभ्यास करने वाले हैं। लेकिन साथ साथ में वो प्रज्ञा को लेके भी पूरी तरह से उसमें सम्मिलित करते हैं, क्योंकि भक्ति प्रज्ञा के साथ में ही शुद्ध और परिपूर्ण होती है। अगर जिस भक्ति में प्रज्ञा नहीं है तो वो भक्ति अंध भक्ति होती है और वो गुमराह करने वाली होती है। और इसलिए अगर हम शांतिदेव आचार्य की अगर भक्ति कहते हैं तो वो शून्यता पे आधारित है, प्रज्ञा पे आधारित है। और इसलिए प्रज्ञा में भी जो तत्व जो बताए जाते हैं, उसका हमें अनुसरण करते हुए ही हम भक्ति मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं। तो प्रज्ञा में 4 बातें बताई गई है जो मैं संक्षिप्त में बताऊंगा, और उसके बाद हम सही अर्थ में बोधिचित्त का सराव करने वाले हैं। वसुबंधु जी बताते हैं कि पहला जो प्रयास अक्सर हमने करना चाहिए वो है बुद्धों का स्मरण करना। जो भी बुद्ध हुए हैं, वर्तमान के सिद्धार्थ गौतम हैं, भूतकाल के या भविष्य में होने वाले, बुद्धों का हमने स्मरण करना चाहिए। बुद्धों का स्मरण मतलब उनके जीवन दर्शन का स्मरण, जन्म से लेके कैसे उन्होंने ग्रह त्याग किया, कैसे उन्होंने तपस्या की, कैसे उन्होंने मध्यम मार्ग से बुद्धत्व को प्राप्त किया, या
किस प्रकार से उन्होंने धम्म का प्रचार प्रसार किया, ये बुद्ध के जीवन दर्शन का स्मरण, ये जिससे हम बोधिचित्त के संपर्क में आते हैं, या बोधिचित्त उत्पत्ति की जो प्रक्रिया बुद्ध के जीवन में घटित हुई है, उसका अगर हम उनकी जीवन गाथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हम में भी उस प्रकार का भाव या चित्त निर्माण होने की संपूर्ण संभावना है। इस प्रकार से वसुबंधु बताते हैं। दूसरा जो तत्व जो है कि जो सांसारिक अस्तित्व दोष से पूर्ण है, इसका चिंतन करना, अनित्य, अनात्म और दुख, इन तीन चिंतनों को से हम अपने भीतर बोधिचित्त निर्मित कर सकते हैं। अस्तित्व को हम जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, अंदर बाहर, सुख दुख में, कोई भी परिस्थिति में, तो वो कैसे संस्कारित अस्तित्व अनित्य, अनात्म, दुख से भरा हुआ है, इतना इसका जितना हम गहराई से, समीप से उसके संपर्क में आकर उसके अनुभव के साथ अगर उसको हम चिंतन करते हैं, तो इससे भी हमारा बोधिचित्त उत्पत्ति होता है, जो अक्सर हम भी उसका अनुभव कर चुके हैं या कर रहे हैं। तीसरा जो बताया जाता है वो है प्राणी मात्राओं के दुखों का अवलोकन करना, जिसका हम आज की साधना में प्रयास करने वाले हैं। शांतिदेव आचार्य ने भी इसके बारे में इसमें बताया है, प्राणी मात्राओं के दुखों का अवलोकन करना, जिसे हम दूसरी भाषा में करुणा, सामान्य भाषा में हम करुणा कहते हैं। और उस करुणा का विकास करने की जो दो इम्पोर्टेंट पहलू है, जो नागार्जुन ने भी कहा है उनके रत्नावली ग्रंथ में, और बोधिचर्या अवतार में भी उसका काफ़ी महत्वपूर्ण जिक्र किया है कि यही करने से ही हमारे भीतर करुणा निर्माण होती है या बोधिचित्त निर्माण होता है। वो है परात्म समता और परात्म परिवर्तन। परात्म समता और परात्म परिवर्तन, ये दो ऐसे तत्व है जिससे करुणा या बोधिचित्त की उत्पत्ति का सराव करने के लिए हमें सरलता होती है। तो परात्म समता क्या है? परात्म समता का सीधा और सरल अर्थ है कि जैसा मैं हूँ वैसे ही अन्य लोग हैं। समानता में देखना कि जो मेरा दुख है वो सभी का दुख है, और सभी का दुख है वो मेरा दुख है। समता भाव से अस्तित्व को या संसार के जीवों के दुख को या उसके अस्तित्व को देखना ही समता, परात्म समता है, जिससे हमें करुणा निर्माण करने के लिए हमें मदद होती है। और दूसरा है परात्म परिवर्तन। परात्म शब्द दोनों जगह के साथ में है। परात्मा मतलब स्व, ठीक है, स्व औरों में देखना, औरों का स्व खुद में देखना। समता मतलब एक जैसा देखना, और परिवर्तन का मतलब यह है कि जो स्व, जो खुद का स्व जो है या स्व है, खुद है, औरों की जगह पे देखना। और ऐसा कहते हैं कि तथागत बुद्ध जो है अपने को हर मनुष्य के जीवन में देखते हैं, हर जीवन में, हर तत्व में, हर सत्व में वो देखते हैं बुद्ध, और तब जाके उनके भीतर जो करुणा का भाव निर्माण होता है और लोगों को दुख मुक्त करने के लिए वो प्रयास करते हैं। तो वैसे ही हमारा जो स्व है या हम जो है, औरों के जगह पे हम देखते हैं कि अगर और दुखी है तो उस दुख में मैं कैसे दुखी हो सकता हूँ, मैं दुख का कैसे अनुभव कर सकता हूँ, पीड़ा को कैसे अनुभव कर सकता हूँ। तब जाके हमारे में करुणा निर्माण या बोधिचित्त निर्माण हो सकता है या होता है। तो इन दोनों पहलुओं के साथ हमें आज का ध्यान, और दुख क्या है, दुख के प्रकार, और ये दो पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आज की साधना या आज का सराव हम करने वाले हैं। चिंतन और कल्पना दोनों का इस्तेमाल करने वाले हैं। हमें चिंतन भी करना है विचारों से, और साथ साथ में उसी चिंतन के आधार पर अगर हम कुछ कल्पना कर सकते हैं
उस घटना का प्रत्यक्ष दर्शन हम ले सकते हैं, तो वैसा भी हमें प्रयास करना है। तो हम 4 स्टेप में ध्यान करने वाले हैं। सर, परात्मा परिवर्तन क्या है? परात्मा परिवर्तन ये है कि जो दूसरों का जो दुख है, औरों का जो दुख है, वो स्वयं में अनुभव करना, उसकी जगह हम लेना। परात्मा परिवर्तन का मतलब है कि औरों की जगह हम लेना, औरों की जगह पे अपने आप को महसूस करना। जैसे कि औरों का दुख है, तो वो दुख के उस अवस्था में हमें अपने आप को देखना कि अगर वो दुख मैं लेता हूँ या मैं उस जगह पे हूँ तो क्या होगा, कैसे महसूस करूँगा। वो खुद का परिवर्तन है, उस अवस्था में हम अपने आप को देखना। तो इस प्रकार से समता से भी देखना है और परिवर्तन से भी देखना है। तो पहले चरण में हम अपनी एकरूपता को महसूस करने वाले हैं। चौथा तत्व रह गया ना, ये बोधिचित्त के 2 धर्म क्या है, ये भी आपने बताया था कि 4 बातें, 3 बातें बता दी। हाँ, चौथी बात है तथागत के गुणों का स्मरण करना। पहले इसमें जीवन है, चौथे इसमें गुण है, जो हम अक्सर संदर्शन साधना में करते हैं। गुणों का स्मरण करना। ये 4 मार्ग है या 4 पद्धति है जो वसुबंधु जी ने बताई है, और हम जो बोधिचर्या अवतार में जो बताया गया है कि किस प्रकार से बोधिचित्त उत्पन्न होता है, दुख का अनुभव करते हुए परात्म समता और परात्म परिवर्तन, इस 2 तत्वों को हमें ध्यान में लाकर हम अपने बोधिचित्त को महसूस कर सकते हैं। उत्पन्न होने का जो स्रोत है उसको हम देख सकते हैं। तो प्रथम चरण में हम मन को एकरूप करने का प्रयास करेंगे, आनापान सति और जागृति। दूसरे चरण में अपने स्वयं के संपर्क में हम आएंगे, जो हमारा भीतर जो कुशलता है, सकारात्मकता है, अपने भीतर जो अनुभूति है सकारात्मकता गुणों के संपर्क में आएंगे। और तीसरे चरण में जो चिंतन है, दुख का प्रकार क्या है, हम सभी को पता है, हम ध्यान में उसको देखेंगे। और इस दुख का अनुभव जो है, जो 4 प्रथम आर्य सत्य का अनुभव करते हुए या स्वीकार करते हुए गहरे चिंतन में, उसी के आधार पर समता और परिवर्तन का अनुभव अगर हम करते हैं। समता और परिवर्तन तभी संभव है कि जब दुख 4 आर्य सत्य के पहले दुख का हमें अनुभव हो। अगर दुख का अनुभव नहीं है तो समता और परिवर्तन भी संभव नहीं है, क्योंकि गहरे दुख से ही हम सभी के प्राणियों में दुख समान है उसको देख सकते हैं। और परिवर्तन मतलब उस दुख को हम महसूस कर सकते हैं कि औरों का दुख मैं खुद महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि दुख का हम गहन चिंतन से उसको हम देख रहे हैं कि ये दुख है। तो और अंतिम जो चरण में जो है कि इसी अनुभव से हम अपने स्व का रूपांतरण होते हुए देख रहे हैं कि मेरा चित्त इसी बोधि चित्त में मैं रूपांतरित करते हुए देख रहा हूँ जो मैं चिंतन किया है। जो चिंतन किया है उसी के अनुभव के साथ हमें आगे जाना है, ताकि हमें उस बोधिचित्त का जो तत्व है, जो ऊपरी तौर पे हमें अक्सर अनुभव होता है, लेकिन गहरे जो मूल स्वरूप में जहाँ से वो उत्पन्न हो रहा है, जहाँ से वो उत्पन्न होता है, जिस गहराई से वो उत्पन्न होता है, स्रोत है, जिसको कल्प वृक्ष कहा गया है, जिसको पारसमणि कहा गया है, कि वो पाप को भी पुण्य में परिवर्तित करता है। कल्प वृक्ष मतलब जो भी आपकी मनोकामना है, लोगों के दुख मुक्त करने की, खुद का दुख मुक्त होने की, जो भी हमारे संकल्प है, सभी संकल्प पूर्ण होते हैं। वो ऐसा असीम प्रकाश है, असीम सत्य है, परिशुद्ध है। तो इन सभी गुणों के साथ हम उस बोधिचित्त का
अंतिमता हमें अनुभव होने ही वाला है, क्योंकि अगर हमारे जो महान बोध बोधिसत्व अगर उस अनुभव के साथ उसको देख पाए हैं, तो हमें भी दिखाने के लिए ये ग्रंथ के या जो ध्यान साधना के माध्यम से उसको हम स्वयं देख सकते हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी अ, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छी संधि है कि ध्यान के माध्यम से देखने का हमारे पास में अ, पद्धति है, मार्ग है, तो उसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलिए अभी हम ध्यान के लिए अपने आप पहला को, स्टेप दोबारा रिपीट कर दीजिए, पहला स्टेप क्या पहला है? है एकरूप और जागरूक होना, ठीक है। दूसरा है अपने स्वयं के जो गुण है, कुशलता है, हमारा जो कुशल स्वभाव है, कुशल तत्व है, उसके संपर्क में आना, जिसे दूसरी जगह पे हम कह सकते हैं कि स्वयं से मैत्री करना, स्वमैत्री, सेल्फ मेता, ठीक है। और तीसरे चरण में हमें दुख क्या है, जो दुख हमें 3 प्रकार के दुख की जो चिंतन हमें इसके भीतर करना है, और उस दुख को समता और परिवर्तन में महसूस करना है, वो कैसे उसको हम देखें। और चौथे इसमें हम स्वयं का उसी बोधिचित्त में एकरूप होते हुए, हमारा ही वो चित्त है, हम ही उसको अनुभव कर रहे हैं, वो चिंतन सिर्फ चिंतन नहीं है, बल्कि वो मेरे ही चित्त का बोध है। इस प्रकार से उसका हमें अनुभव करना है। तो मुझे लगता है कि 4 स्टेप में हम इस ध्यान साधना को करने वाले हैं। तो अपने शरीर को ठीक तरीके से आप तनाव मुक्त कर लीजिए, क्योंकि शरीर बैठक ये हमारे ध्यान की बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है, क्योंकि यही से हमारा चित्त शांत होने लगता है। अगर हमारा शरीर शांत है तो हमारा मन भी धीरे धीरे तनाव मुक्त और शांत होने के लिए हमें मदद करता है। देखिए आपकी जो कुशन है, बैठक है, आपके हाथ पैर जो जिस प्रकार से आप बैठक ले रहे हैं, उसमें जहाँ कहीं भी तनाव है तो उसको थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए। और जो कुछ भी हमने सुना है, जिससे हमें प्रेरणा, उत्साह और स्पष्टता मिली है, उसको भी, उसके भी संपर्क में धीरे धीरे आइए, क्योंकि हमारी जो पूर्व अवस्था है, वही पूर्व अवस्था हमें भीतर ले जाने के लिए मदद करती है। हमने एक ऐसा वातावरण निर्माण किया है, जो वातावरण हमें अपने ध्यान साधना के लिए, जो ध्यान साधना हम करने जा रहे हैं, बोधिचित्त की निर्मित कैसी करनी है, कैसी होती है, इस ध्यान का हम सराव करने वाले हैं। हमारा ही चित्त बोधिचित्त है, उसको हमें महसूस करना है। जैसे ही हम आंखें बंद करके अपने भीतर देखते हैं, तो एक अंधकार जैसा अनेक विचारों से घिरा हुआ हमारा चित्त दिखता है। ऐसा कहते हैं कि बोधिचित्त ऐसे ही अंधेरे में प्रकाशित अवस्था में रहता है, जिसका प्रकाश हमेशा प्रकाशित होते रहता है। जो अपने आप में परिशुद्ध है, असीम है, सत्य स्वरूप में है। ऐसे बोधिचित्त की हम खोज करने जा रहे हैं, जो हमारे ही भीतर छुपा हुआ है, दबा हुआ है, अंधेरों में, क्लेशों में
हमारे संस्कारों में। और इस प्रवास में हम आनंदित है, उत्साहित है। और बहुत ही सरलता से इस बोधिचित्त का हम अनुभव करने वाले हैं, क्योंकि हमारी पूर्व तैयारी हुई है और हमें उत्साह है और सही जानकारी है कि किस प्रकार से इस मार्ग पर मुझे चलना है। हमारा शरीर तनाव मुक्त होते हुए हमारा मन भी धीरे धीरे तनाव मुक्त हो रहा है। अनेकों विचारों का आना जाना जागृति से हम देख रहे हैं, आते जाते। और वर्तमान में जो हमारा श्वास है उसका आधार लेते हुए अपने मन को हम शांत कर रहे हैं। सांस ही है जो हमें शांत करने के लिए, वर्तमान में आने के लिए हमेशा मदद करता है। उसी से हमारा मन और शरीर शांत होता है, एक रूप हो रहा है। जैसे जैसे हम सांस के संपर्क में आ रहे हैं, क्षण प्रति क्षण कुछ समय के लिए अगर मन भटक भी जाता है तो हमें अफसोस नहीं करना है। जागरूक होकर फिर से सांस की तरफ आ जाना है। जिस पल के लिए मन भटक गया वो पल चला गया, उसका अभी क्या अफसोस। फिर से वापस आ जाइए। जैसे जैसे हम सांस पर एकरूप हो रहे हैं, वैसे वैसे हमारा मन शांत और तनाव मुक्त अनुभव हो रहा है। सांस की स्मृति, सांस की सजगता प्रीति का अनुभव दे रही है। जो श्वास अपने स्वयं के गुणधर्म में ही लोभ और द्वेष से मुक्त है, ना उससे हम लोभ कर सकते हैं ना ही द्वेष। वो अपने स्वभाव धर्म से आता है और चला जाता है।
वैसे ही हमारा मन उत्पन्न होता है और लय होता है। विचार आते हैं, विचार जाते हैं। हमारी एकाग्रता धीरे धीरे सूक्ष्म होते जा रही है। जो सांस का स्पर्श और स्पर्श की सूक्ष्मता को महसूस कर रहा है। क्योंकि यही एकाग्रता हमें चित्त के भीतर ले जाती है। जो हमारा चित्त एक ऐसे गहरे स्वभाव में पड़ा है, भीतर की तरफ हमारे हृदय और उसके भी भीतर की तरफ जो अजागृत है, ऊर्जा से भरा है। बुराई से भरा हुआ है, दुख से भरा हुआ है। लेकिन उसके भीतर भी जो शुद्ध चित्त है, उस चित्त की हमें खोज करनी है। ध्यान के दूसरे चरण में हमारे हृदय की तरफ, भावनाओं की तरफ देखने का प्रयास करें। हमारा हृदय केंद्र हमें महसूस हो रहा है। और जो महसूस हो रहा है उसमें बहुत कुछ कुशल, सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हो रहा है, जिसके हम संपर्क में आ रहे हैं। और मैत्री का चित्त अनुभव कर रहे हैं। जो मेरे भीतर कुशल है वही मेरी मैत्री है। फिर शील हो, दान हो, जागृति हो, प्रज्ञा हो, जो भी सकारात्मक कुशल कर्म है, उसके संपर्क में आइए। उससे संवाद करिए। उसको महसूस करिए। यही मेरी शुद्ध मैत्री है, जो मेरे में कुशलता है, सकारात्मकता है।
नैतिकता है। जिससे हमारा मन और आनंदित हो रहा है। कुशल कर्म करने का आनंद, कुशल गुणों का विकास करने का आनंद, जो अभी तक हमने निरंतर प्रयास किया है, अभी भी कर रहे हैं और निरंतर करते रहेंगे। अपने आप से शुद्ध मैत्री करें। उसी पे विश्वास रखें। उसी का आधार बनाइए। कि मैं मैत्रीपूर्ण हूँ। मैं अपने कर्म की जिम्मेदारी लेता हूँ। जो कुशल कर्म करता हूँ या मुझसे जो अकुशल कर्म भी हो जाता है, उसकी भी जिम्मेदारी लेता हूँ। फिर वो काया से हो, वाणी से हो या मन से। और इसलिए मैं भय से मुक्त हूँ। प्रज्ञावान हूँ। जो कारण के साथ परिणाम को देखते हुए कर्म करता हूँ। मेरे कर्म ही मेरे मित्र है। मेरे कर्म ही मेरा आधार है। कर्म ही मेरी मैत्री है। जैसी सांस क्षण प्रति क्षण उत्पन्न हो रही है और लय हो रही है, वैसे ही हमारी मैत्री क्षण प्रति क्षण विकसित हो रही है। मैत्री का अनुभव हमें क्षण प्रति क्षण हो रहा है। हृदय केंद्र में मैत्री ही मैत्री है। जो स्वयं के लिए शुद्ध मैत्री रखता है, वही औरों के लिए भी निर्माण होती है। जैसे हमारे पास में है, वैसे ही हम औरों को देते हैं।
अपने शुद्ध मैत्री भाव को अनुभव करें। ध्यान के तीसरे चरण में हम प्रवेश कर रहे हैं। इस चरण में हमें चिंतन और कल्पना दोनों का आधार लेना है। चिंतन के आधार पर अपने आप से प्रश्न पूछना है और उसका जवाब भी ढूंढना है। जवाब ढूंढने के लिए हमें कुछ बुद्ध वचनों का भी आधार लेना है। जो बुद्ध ने कहा है, क्या वो सच है? अगर सच है तो मैं कैसे उसको देख रहा हूँ? और उसके साथ जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं उसकी कल्पना भी करनी है, ताकि वो सच को हम पूरी तरह से स्वीकार कर सकें। महसूस कर सके, क्योंकि कल्पना हमें चित्र के माध्यम से वो घटना का प्रत्यक्ष अनुभव कराती है। चिंतन हमें स्पष्टता देता है और कल्पना हमें उसका एहसास कराती है। तो सबसे पहले सवाल करें कि दुख क्या है? दुख क्या है? दुख क्या है? अपने भीतर से जो हम अपने आप पर मैत्री कर रहे हैं, तो यही सच्ची मैत्री है जो करुणा में परिवर्तित होती है। और करुणा चित्त की, बोधि चित्त की निर्मित दुख के अनुभव से होती है। और दुख का अनुभव जो बुद्ध ने प्रथम सत्य बताया है कि जीवन दुख है, संसारिक अस्तित्व दुख है। तो दुख क्या है? जो हमने अनेकों बार अभ्यास किया है, सुना है, श्रुत में प्रज्ञा में पढ़ा है, उस श्रुत में प्रज्ञा का आधार लीजिए और खुद की चिंतन में प्रज्ञा विकसित करिए। स्मरण करें बुद्ध ने क्या कहा है। दुख क्या है? दुख वो है जिसके दो पहिए जो है आगे पीछे होते हैं।
ऐसा प्रवास पूरे शरीर को और मन को दुखदायी करता है, वही दुख है जो जीवन के दो पहिए असंतुलित है, इसलिए दुख है। और ये दुख संसार का धर्म है, स्वभाव है। इसलिए बुद्ध संसार को दुख कहते हैं, जिसमें हमारा जन्म हुआ है और सभी अस्तित्व इसी संसार में जन्म लेते हैं, और इसलिए जन्म ही दुख है। इस सवाल अपने आप से पूछे, चिंतन करें, क्या जन्म दुख है? तो कैसे दुख है? बुद्ध ने तो कह दिया है और हमने सुन लिया है। अभी उसे जानिए, चिंतन से जानिए, कल्पना के माध्यम से जानिए कि जन्म दुख है या दुख नहीं है। वो पीड़ादायी है या पीड़ादायी नहीं है। उस अवस्था का अनुभव करें जिस अवस्था में माता गर्भवती होती है और बालक का जन्म होता है। जिन माताओं ने इस पीड़ा का अनुभव किया है, वे भली भांति जानती है कि वो कितनी दुखदायक पीड़ा है, और उस गर्भ से बाहर आने वाले बालक को भी बहुत पीड़ा होती है। जैसे माता को पीड़ा है, वैसे ही जन्म लेने वाले जीव को भी पीड़ा होती है। उस अर्थ से जन्म पीड़ादायी है, दुखदायी है। संसार में जो भी जन्म धारण कर रहा है या हमारा भी जन्म हुआ है, इसी पीड़ा से हुआ है। इसलिए बुद्ध जन्म को दुख कहते हैं। जो अज्ञान और तृष्णा से निर्माण हुआ है, पूर्व कर्म से निर्माण हुआ है, ध्यान से देखें, चिंतन करें और उस पीड़ा की कल्पना करें जो हमारे साथ में भी हो चुका है, और उसी भाव से परात्म समता में भी देखें कि सभी के साथ ऐसे ही होता है। सभी की पीड़ा है, सभी का दुख है। जो मेरा है वही औरों का है, जो औरों का है वही मेरा है। यही भाव हमारे हृदय में बोधिचित्त निर्मित के लिए प्रेरित कर रहा है, मदद कर रहा है। हमारे उस चित्त को
खोजने के लिए, उस चित्त का अनुभव लेने के लिए जो भीतर में सुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है। धीरे धीरे दुख का चिंतन करते हुए बोधिचित्त का प्रकाश हमारे हृदय में प्रकाशित हो रहा है। कुछ किरणें बाहर आ रही है, क्योंकि हम दुख के सत्य का चिंतन कर रहे हैं। जन्म ही पीड़ा दुख नहीं है, उसके बाद में जो शरीर में बीमारी आती है, बुढ़ापा आता है और बाद में मृत्यु भी होता है, जिस पीड़ा से हम भी गुजर चुके हैं। अनेकों प्रकार की बीमारियां, बुढ़ापे का एहसास जहाँ पे हमारा शरीर क्षीण होता है, सुंदरता चली जाती है, ऊर्जा चली जाती है, अनेक प्रकार की बीमारियां शरीर में आ जाती हैं और धीरे धीरे हम मृत्यु के समीप जाते हैं। हमारा भी मृत्यु अटल है, क्योंकि हम जन्म के साथ ही वो ले आए हैं। जन्म का ही दूसरा नाम मृत्यु है, पीड़ा है, दुख है। क्या इस सत्य को हम देख पा रहे हैं? हमने अनेकों बार सुना है, शायद आंखों से भी देखा है, सांसारिक मन से भी देखा है। अभी हमें चिंतन की प्रज्ञा से देखना है, स्थिर मन से, मैत्रीपूर्ण उसे स्वीकार करना है। यही अस्तित्व है, यही संसार है। जो दुख और पीड़ा से भरा हुआ है, इससे ना हम भाग सकते हैं, ना डर सकते हैं, ना इसे भगा सकते हैं। उसे सिर्फ स्वीकार कर सकते हैं यथार्थ में, सत्य स्वरूप में, ताकि इसके होने के कारण को हम ढूंढें और संपूर्ण दुख से मुक्त हो जाए। अगर हमें सही में पीड़ा का अनुभव हो रहा है, दुख का अनुभव हो रहा है, तो हमें संपूर्ण सुख का भी अनुभव हो सकता है। कि संपूर्ण सुख निर्वाण में है, संसार से पर है, संसार से मुक्त है, क्योंकि संसार में दुख ही दुख है। जन्म से लेकर मृत्यु तक, भीतर बाहर संसार के हर जीव में यही दुख है। हर सत्य इसी दुख से पीड़ित है। जो मेरा सत्य है वो सभी का है, भले वो किसी भी जाति, धर्म, प्रांत, लिंग, भाषा का हो, भूतकाल का हो, वर्तमान का हो, भविष्य का हो।
मित्र हो शत्रु हो, त्रस्त हो, हर एक मनुष्य सत्य इसी पीड़ा से पीड़ित है, इसका हमें एहसास हो रहा है और हम अपनी कल्पनाओं से भी देख रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं। जब जब हमने आँखों से देखा है, दुख ही दुख देखा है। चारों तरफ हर मनुष्य दुखी है। जरा व्याधि मरण, जो शरीर का दुख है, जिसे बुद्ध दुखानुदुख कहते हैं,